बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, क्या आप जानते हैं कि 4 नबी अपनी असली हालत और अपनी असल ज़िंदगी में आज भी हयात हैं। इनमें से 2 जन्नत में हैं और 2 इस दुनिया में। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपकी मालूमात के लिए मैं आपको आज बताती हूँ कि वो कौन से 2 नबी हैं जो जन्नत में ज़ाहिरी हयात के साथ मौजूद हैं और कौन वो 2 नबी हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं। सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये दोनों जन्नत में आज भी मौजूद हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम तो इस दुनिया में क़यामत से पहले तशरीफ़ लाएंगे और इस्लाम का परचम भी बुलंद फरमाएंगे। और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र ये दोनों इस दुनिया में मौजूद हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम का आज मैं आपको वाक़या बयान करूँगी कि इदरीस अलैहिस्सलाम क्यों और कैसे ज़ाहिरी हयात के साथ जन्नत में मौजूद हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला और 3 के बारे में भी फिर किसी और वीडियो में बयान पेश करूँगी। इदरीस अलैहिस्सलाम की दरअसल मलकुल मौत से यानी कि इज़राइल अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के हुक्म से तमाम जानदार की रूह कब्ज़ करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। ज़ाहिर सी बात है, नबी हैं, नबी और फ़रिश्ते इन सब का कॉन्टेक्ट तो अल्लाह ही जानते हैं कितना गहरा और किस तरह होता होगा। बहरहाल ये बयान किया जाता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम की हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से बहुत दोस्ती थी। तो उन्होंने एक दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से यानी कि इज़राइल अलैहिस्सलाम से फ़रमाइश की कि आप मेरी रूह कब्ज़ कर लीजिए। हालांकि उस वक्त उनकी रूह कब्ज़ करने का टाइम नहीं आया था, लेकिन फिर भी आपने उनसे फ़रमाइश की और कहा कि थोड़ी देर के लिए आप मेरी रूह कब्ज़ कर लीजिए, मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि मौत के हालात कैसे होते हैं और मौत के बाद क्या होता है। तो और फिर उसके बाद आप मेरी रूह वापस कर दीजिएगा। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की और फिर बाद में वो लौटा भी दी थी। लेकिन इस दौरान जब आपकी वफ़ात हुई थोड़े टाइम के लिए, तो उसमें आपने जहन्नुम और जन्नत दोनों का नज़ारा किया। जहन्नुम से गुज़रने के बाद फिर जब जन्नत का नज़ारा आप करने गए, तो जन्नत के दरवाज़े पे जो वहाँ के दरबान खड़े होते हैं, जो फ़रिश्ते होते हैं, उनका नाम है रिज़वान। तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर जन्नत का नज़ारा करना चाहता हूँ। जब आपने जन्नत का नज़ारा कर लिया तो वहाँ की आलीशान चीज़ें देखी तो आप बहुत ज़्यादा खुश हुए देखकर। और फिर कहा, रिज़वान ने कहा, जन्नत के दरोगा जो एक तरह के दरबान खड़े होते हैं वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं बाहर नहीं आऊँगा। इदरीस अलैहिस्सलाम बोले कि अब मैं जन्नत से बाहर नहीं आऊँगा। और वैसे भी अल्लाह ताला का फरमान ये है कि जो भी शख्स एक बार जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा उसको कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को ज़ायक़ा चखना है मौत का। अब मुझे ये मौत आ चुकी है, अब मैं अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं जा रहा और मैं जन्नत में आ गई हूँ, अब मैं यहीं पर जन्नत में ही रहूँगा। इस तरह से आप हमेशा के लिए फिर जन्नत में ही रुक गए। दुनिया के हिसाब से तो आपकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन वो उन्होंने एक फ़रमाइश की और आपकी मौत उस वक्त के लिए वाक़ई की गई और फिर उसके बाद आपको लौटा दी गई थी आपकी रूह। तो फिर वो अपनी असली हालत में अपनी रूह के साथ जन्नत में आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी 3 नबियों के जो मैंने बताया आपको कि इलियास अलैहिस्सलाम और ख़िज़र और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनके वाक़यात किस तरह से हुए थे, वो किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह बताऊँगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।